आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। एम में वो कौन सा मैग्नेट है जिसका मोह छूटता ही नहीं? क्या एम में 15% का मोह है या इससे भी बड़ा कोई जोड़ है? ममता बनर्जी के लिए एम 30% वाला है, इसलिए बंगाल में वोटों का जोड़ घटाव अलग हिसाब से चलता है। मुर्शिदाबाद और मालदा का जो एम फैक्टर है वो बाकी सारे फैक्टर पर हावी हो जाता है। मुर्शिदाबाद में जुमे के रोज जो हिंसा भड़की उसके निशान अभी ताजा है, पत्थर अभी समेटे भी नहीं गए, आगजनी का ताप भी अभी ठंडा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, 87 दिनों में क्या क्या हो सकता है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, हुगली, पश्चिम बंगाल के इन जिलों में सबसे कॉमन बात क्या है? पश्चिम बंगाल के ये वो इलाके हैं जहां शुक्रवार 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए। दूसरी कॉमन बात यह है कि ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। पश्चिम बंगाल में जहां जहां ज्यादा मुसलमान हैं, वहां वहां वक्फ कानून के खिलाफ माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। मुर्शिदाबाद 66% मुसलमान और आबादी में केवल 33% हिंदू हैं। मालदा में 52% मुसलमान और 47% हिंदू हैं। 24 परगना के शहरी इलाकों में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। शहरी इलाकों में हिंदू 52% से थोड़े ज्यादा हैं। हुगली में वैसे तो 16% ही मुसलमान हैं, लेकिन शहरी इलाकों में मुसलमान 35% से ज्यादा हैं और यहां हिंदू करीब 60% हैं। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां वक्फ कानून के खिलाफ मौलाना का भड़काऊ टेप उतनी ही लाउड वॉल्यूम में बज रहा है। इसका असर मुर्शिदाबाद के धुलियान में दिखा। मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए, मारकाट मच गई, चाकू छुरी चलने लगी। दंगाई बम पटकने लगे, दुकानों में लूट मच गई, टारगेट पर हिंदू आ गए। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को मार दिया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी वीडियो दिखाकर बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद के हिंदू डर के मारे पलायन कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा के बाद छाती फुला रहे मौलाना कहते हैं कि यह तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मुस्लिम मोहल्लों में शेड्यूल बांट दिया गया है, तारीखें तय हो गई हैं, कैलेंडर फिक्स हो गया है, डेट पर डेट मिल रही है। नया डेट बकरीद का मिला है। खतरा यह है कि 7 जून को बकरीद तक ऐसे ही टेंशन बढ़ाकर रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी कोलकाता की सड़कों पर 5 लाख मुसलमानों को उतारकर पूरे कोलकाता को जाम कर देना चाहते हैं। उनका कहना है कि 50 जगहों पर 10-10 हजार मुसलमानों को बिठा देंगे तो दिल्ली वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল এক করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। सिद्दीकुल्ला चौधरी को ममता सरकार का फुल प्रोटेक्शन है। वो मंत्री होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमा हिंद के स्टेट चीफ हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ मुकदमेबाजी का पैंतरा सोचा गया है। उधर बंगाल में जमीयत के स्टेट चीफ सीधे सीधे सड़क पर उतरकर डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में डायरेक्ट एक्शन का इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब स्टेट की मशीनरी आंखें मूंद ले। ऐसा तब होता है जब सरकार की मुखिया चुप रहकर इसे बढ़ावा दे। ऐसा तब होता है जब 30% के तुष्टीकरण के लिए 70% की जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाए। मुर्शिदाबाद के इन दंगाइयों को
पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि पुलिस उनको रोकने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार उनके वोट पर टिकी है। अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के इस तुष्टीकरण से मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की जान फंस गई है। चुन चुन कर हिंदू लोग के ऊपर टारगेट किया गया। मुस्लिम का कोई दुकान में आँच नहीं है। मेरा दाएं में मुस्लिम है, बाएं भी मुस्लिम है, उसमें कोई टॉर्चर बा कुछ हाथ नहीं दिया गया है। मेरा घर का ग्राउंड फ्लोर को तोड़फोड़ किया है। ऊपर में लगा हुआ था गेट, ऊपर वो लोग जाने की कोशिश किया था। हम लोग फैमिली थे, ऊपर नहीं गया, ऊपर वाला बच गया। मेरा ऑपोजिट में मेरा दुकान है, दुकान में करीब मेरा 60-70 लाख का नुकसान हुआ है। साइड का मॉल पूरा लूट लिया। हमारे फैमिली मेंबर्स के घर के अंदर घुस गए थे, तोड़ के, पीछे का दरवाजा तोड़ के, मिठाई का दुकान का पूरा सामान निकाल के जला दिया। ये वाला सामने का जो गेट है उन लोग को तोड़ नहीं पाया कोई भी। पीछे एक लोहा का गेट नहीं था, वो एक लकड़ी का गेट था, तो उसको तोड़ के सबको अंदर घुस के कैमरा को तोड़ा गया। पहले सबसे पहले कैमरा को टारगेट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पीछे एक ऑपोजिट साइड में क्या सीसीटीवी कैमरा था, तो उसको देख नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पे जितना सब कुछ किया था, सब कांड वो हम लोग के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है। जितना सामान चोरी नहीं कर पाया सब तोड़ के नष्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। जितना है सब हिंदू का दुकान घर सब लूटपाट कर लिए। कि रात में ऐसा हमला हुआ था, आचमका हमला हुआ था। मेरा दुकान मिष्टी का दुकान था, शोकेस भांगचूर किया, कांच भांगचूर किया, कुछ आसपा पत्री लेके भाग गया, कुछ तोड़फोड़ करके भाग गया। सर कोई भी वहाँ बहुत सारी दुकान खुला है, सब मुसलमान दुकान है, सब दोनों हिंदू दुकान में नुकसान पहुंचाना है। जानबूझ के सिर्फ मारो तो मारो, हिंदू लोगों की मारो। पश्चिम बंगाल हमेशा से तुष्टीकरण वाली सियासत का सेंटर रहा है, पहले भी था, अब भी है। ममता बनर्जी की सरकार के समय अंतर ये आया है कि इस तुष्टीकरण ने बंगाल की सियासत और पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर जड़ें जमा ली हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद और मालदा में हो रहे हिंसक प्रोटेस्ट के पीछे आम और गरीब मुसलमानों के हित से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा बनाए रखने की नीयत है। जिन्होंने वर्षों से वक्फ की हजारों लाखों एकड़ प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर रखा है, वो मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी करके कहते हैं कि पार्लियामेंट में बना कानून लागू नहीं होने देंगे। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। बीजेपी बंगाल में हिंदू हित की रक्षा के लिए मैदान में उतरी है। बंगाल के गरीब मुसलमान उन नेताओं के भरोसे हैं जिन्होंने उनको वर्षों से सिर्फ लूटा है। ममता बनर्जी के सीनियर एमपी डेरेक ओबरायन संडे को माछ भात खाकर आराम करना चाहते हैं। बहरामपुर से ममता बनर्जी के एक और एमपी यूसुफ पठान गुड़ चाय की चुस्की लेते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी कूल पिक्चर शेयर कर रहे हैं। यूसुफ पठान को बहरामपुर से खड़ा करके ममता बनर्जी ने वहां कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को हरवा दिया था। तो मैदान में कौन बचे हैं? मैदान में हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी और फिरहाद हाकिम जैसे हार्डकोर मुस्लिम नेता, जिनको ममता बनर्जी ने 30% मुस्लिम वोट के लिए खुली छूट दे रखी है। बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand.
Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया, वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। सिद्दीकुल्लाह चौधरी की सभा में बैठे मुसलमानों को देख लीजिए। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान ऐसे नेताओं के चक्कर में नहीं फंसता। कट्टरपंथी नेता गरीब, अनपढ़ और गुस्से से भरे हुए मुसलमानों को चुनते हैं और अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों को वैसा ही बनाकर रखते हैं ताकि उनको आसानी से भड़काया जा सके, ताकि उनको हिंदुओं से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से नफरत की घुट्टी पिलाई जा सके, ताकि जब चाहे तब उनको सड़क पर उतारा जा सके। ममता कहती हैं कि वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के हित में नहीं है। असल में यह कानून उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स के हित में नहीं है। 2011 में बंगाल से लेफ्ट का राज खत्म होने के बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट की एकमात्र दावेदार है। 2021 के बंगाल चुनावों में राज्य की 59 मुस्लिम बहुल सीटों में से 56 सीटें टीएमसी ने जीती थीं। बदले में ममता ने मुसलमानों को ओबीसी कोटा के तहत रिजर्वेशन बढ़ा दिया। 2011 से पहले 53 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटा में रिजर्वेशन मिलता था। 2011 के बाद 118 मुस्लिम जातियों को रिजर्वेशन का फायदा देने लगी। मुर्शिदाबाद में हिंसा से पहले मुसलमानों को क्या क्या ट्यूशन दिया गया, संक्षेप में समझ लीजिए। मुसलमानों को बताया गया कि वक्फ कानून से उनके मजहब में हिंदुओं का दखल हो जाएगा। वक्फ कानून से मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी। वक्फ कानून से बीजेपी वाले उनकी जमीन छीन लेंगे। वक्फ कानून से उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। ये भी बताया वक्फ कानून का विरोध करेंगे तभी मुसलमान महफूज रहेंगे। ममता सरकार और ममता की पुलिस कह रही है कि वो हिंसा करने वालों की पहचान कर रहे हैं और 100 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया गया है।